नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। दोस्तों 7 डे सेल्स सीरीज के चौथे स्टेप में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों सेल्स में एक कहावत चलती है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। मेरे दोस्त इस कहावत से आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपने इस एपिसोड को पूरा बेहतर तरीके से समझा तो इस कहावत का मतलब इसमें आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों इस धंधे को लोग कहते हैं कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। दोस्तों इस स्टेप में हम दो चीजों पे बात करेंगे, आर्ट ऑफ सेलिंग एंड साइंस ऑफ सेलिंग। क्या होती है आर्ट ऑफ सेलिंग? आर्ट ऑफ सेलिंग की अगर बात करें, सेल्स की कला, बेचने की जो कला है मेरे दोस्त, पिछले 3 स्टेप में मैंने उसको कवर किया है। बाकी की जो भी चीजें हैं वो उसके बाकी के जो बाद में आने वाले 3 स्टेप हैं उनमें मैं कवर करूंगा, लेकिन फाइनली इस स्टेप में बात करने वाला हूं साइंस ऑफ सेलिंग के बारे में। आखिर वो क्या है साइंस ऑफ सेलिंग जिसकी वजह से लोग चांद तक पहुंच जाते हैं और जिसकी वजह से या जिसकी न होने की वजह से, जिसकी अनुपस्थिति में लोग होते क्या हैं कि लोगों की जो सफर होता है वो सिर्फ शाम तक होती है। सुबह जाते हैं, शाम तक सेल्स से वापस आ जाते हैं। दोस्तों शाम तक का मतलब ये नहीं होता कि हर इंसान सुबह जा रहा है शाम को वापस आ रहा है। उसका मतलब ये होता है उसका जॉब, उसका प्रोफेशन, उसका काम सिर्फ 12 घंटे के लिए ही था। वो 12 वर्ष के लिए नहीं था, वो 20 वर्ष के लिए नहीं था, वो 50 साल के लिए नहीं था, वो 50 लाख तक की सैलरी उठाने के लिए नहीं था। वो 10,000 पे स्टार्ट किया, 10,000 पे उसका एंड हो गया। दोस्तों अगर बात करें साइंस ऑफ सेलिंग की, साइंस ऑफ सेलिंग क्या कहती है? सिंपल सी बात बोलती है, दुनिया के किसी भी फील्ड में है, दुनिया के किसी भी सेक्टर में है, दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, मैं किसी भी फील्ड, किसी भी सेक्टर की बात जो कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सेल से बाहर, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कार सेल कर रहे हो, मारुति की कार सेल कर रहे हो, होंडा की कार सेल कर रहे हो, आप मर्सिडीज सेल कर रहे हो, जगुआर सेल कर रहे हो, आप BMW सेल कर रहे हो, या किसी बैंक का लोन जो है, होम लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन आप सेल कर रहे हो, या किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हो, या कि आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मेरे दोस्त, साइंस ऑफ सेलिंग सिंपल सी बात बोलती है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट हैं जो उसके कंपटीशन को फेस करते हैं, जो उसके कंपटीशन में आते हैं, अगर आप मारुति की कार सेल करते हैं और 10 लाख 15 लाख प्राइस में, तो मेरे दोस्त 10 लाख 15 लाख की प्राइस में ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं, ऐसे कितने कंपनी के प्रोडक्ट हैं? टाटा के हो गए, महिंद्रा के हो गए, है ना, अभी किया के हो गए, टोयोटा के हो गए, ऐसे तमाम सारी अनगिनत कंपनियां हैं मेरे दोस्त। और क्या उन सारी कंपनी के जो भी 10 से 15 लाख में रेंज में कार आती हैं, उन सभी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है? अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज आपको लेना है। जब तक आपको बेहतर तरीके से उन सभी कारों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप ये डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। हर इंसान को चाहिए होता है एक सही नॉलेज। आपको जब तक आप हर कंपनी के बारे में जो है नॉलेज नहीं होगा, उसके कंपटीटर के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप जो है साइंस को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप सही तरीके से सेल्स में महारत हासिल नहीं कर सकते, तब तक आप सेल्स के बादशाह नहीं बन सकते। आर्ट ऑफ सेलिंग आपको ले जाएगी, कुछ दूर तक आपको ले जाएगी, लेकिन आप सेल्स में लंबा सफर करना चाहते हो, दूर तक का सफर करना चाहते हो, अपनी मंजिल को पाना चाहते हो, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की सैलरी अगर आप उठाना चाहते हो मेरे दोस्तों, जी हां, आपको सुनने के बाद में आपके कान खड़े हो जा रहे होंगे मेरे दोस्त, मैं सही बोल रहा हूं। करोड़ों में लोग 10-10 करोड़ की सैलरी उठाते हैं एक सेल्समैन। मेरे दोस्त आपको ये हजम नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं। आप सही सेलिंग तब कर पाएंगे, आप ज्यादा दिन तक सेलिंग तब कर पाएंगे जब आपको इस साइंस के बारे में पता होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं, सपोज दैट SBI की कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसके कॉम्पिटिटर इस टाइम पे HDFC है, एक्सिस बैंक है, जो बेस्ट तरीके से क्रेडिट कार्ड दे रही है, अच्छी सर्विस दे रही है, अच्छा लोन भी प्रोवाइड कर रही है। क्या आप HDFC और एक्सिस बैंक के हिडन सीक्रेट के बारे में जानते हो? क्या उसके हर एक सर्विस के बारे में जानते हो? क्या उसके जो है सारे फीचर्स के बारे में जानते हो, बेनिफिट्स के बारे में जानते हो?
नहीं जानते हो, जानना है, इसलिए नहीं जानना है कि उस कंपनी में जाके काम करना है, इसलिए जानना है ताकि आप कंपेयर करके सही जानकारी, सही चीजें आप कस्टमर को बता सके हो कि आखिर उसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, आपको एसबीआई का ही क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहिए। आप एक्सपीरियंस की बेस पे सिर्फ आप चल सकते हो, लेकिन आप अगर दौड़ना चाहते हो, अपनी स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हो, तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको साइंस जानना पड़ेगा, आपको साइंस सीखना पड़ेगा। इस टॉपिक में मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्त यही वो टॉपिक है जो आपको चांद तक पहुंचा सकती है। हर कोई आपको सिखाएगा आर्ट की सेलिंग, सेल्स की आर्ट क्या है, सीखो, बेचो। बेचने से मतलब है तुम्हें दुनियादारी नहीं करना, नहीं मेरे दोस्त। साइंस कहती है कि आपको हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप एक कंसल्टेंट होना चाहिए। अगर आप सेल्समैन हैं तो आप एक कंसल्टेंट भी हैं, आप उनको सही नॉलेज भी दे पाए। अगर वो इंसान एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो भी उसकी प्रॉब्लम आप जो है इंस्टेंट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सके, उसकी प्रॉब्लम को खत्म कर सके, उसकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सके, इंस्टेंट उसको जो है वही सॉल्यूशन दे सके। अगर आपके पास इतनी नॉलेज है, इस तरीके से अगर आपके पास नॉलेज होगी, इतनी साइंस अगर आपको पता है दोस्तों, इसी को कहते हैं साइंस, इसे कहते हैं साइंस ऑफ सेलिंग। अगर ये चीजें आपको पता होगी तो मेरे दोस्त, वो कस्टमर हमेशा आपके टच में रहेगा, वो कस्टमर हमेशा आपसे बात करना चाहेगा, वो हमेशा आपकी बात मानना चाहेगा, हर आपके जवाब का आंसर, हर आपके सवाल का आंसर वो हाँ में देगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस उसको रिफर करेंगे, अगर उसको जो है आप बोलेंगे, वो 110% वो लेने में बिलीव करेगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो तो जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे आप जो है अगर वेस्टीज में काम कर रहे हो तो वेस्टीज के साथ साथ आपको स्मार्ट वैल्यू हो गई है ना, फॉरएवर हो गई, ऐसे तमाम सारी कंपनियां हैं, सेफ शॉप हो गई, ठीक है, और एमवे हो गई, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई, आईएमसी हो गई, ऐसे अनगिनत तमाम सारी लाखों कंपनियां हैं। उन सारी कंपनियों के बारे में नॉलेज, उनका प्लान क्या है, होते हैं किस सिस्टम पे काम करती हैं, उनमें त्रुटि क्या है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करनी है। फाइनली दोस्तों, आपने जाना आर्ट ऑफ सेलिंग नहीं बल्कि साइंस ऑफ सेलिंग के बारे में। फाइनली दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं 7 डेज सेल्स सीरीज के अगले स्टेप में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।